अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो बाबा ने खुद के हाथ से लिखी थी 1925 में, उसी के बारे में अपना लेक्चर चल रहे हैं। और उसके पहले मेहर बाबा ने जो कोई संदेश दिए थे छोटे, उसके बारे में पहले हम बताते हैं 5 मिनट या 10 मिनट, और फिर उसके बाद में इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के बारे में आगे चालू करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक लिया था, विषय जो बाबा ने बताया था वो ये था, लक्ष्य अवश्य प्राप्त किया जा सकता है, वो टाइटल था उसका। तो उसका आधा हमने बताया था क्योंकि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला था, इसलिए हमने आधा ही बताया। अभी आधा उसको हम पूरा करते हैं आज। अभी लक्ष्य था कि लक्ष्य अवश्य प्राप्त किया जा सकता है, और लक्ष्य क्या है कि परमेश्वर प्राप्ति, यूनियन विद गॉड, परमात्मा से मिलन, ये लक्ष्य है। लक्ष्य का मतलब वहाँ यह दिखाया था कि भाई अपने को परमात्मा से मिलन चाहिए, परमात्मा का। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, साधु संत क्या करते हैं, और उनके बारे में लास्ट टाइम हमने बताया था कि जो अभी, और विषय जो था उसका डिवाइन लव, दैवी प्रेम। अपना जो प्रेम है वो सांसारिक जो है वो, और दूसरा है डिवाइन प्रेम। दिव्य प्रेम किसी नियम को नहीं जानता। अपने जितने भी आध्यात्मिक नियम है वो इस दिव्य प्रेम को लागू नहीं होते हैं। ये दिव्य प्रेम इन सारे जितने भी अपने आध्यात्मिक जितने भी है ये उसके ऊपर है। इसीलिए किसी नियमों को नहीं जानता, वह सभी नियमों और रेगुलेशंस, सिद्धांतों, कर्मकांड से वो ऊपर है। इसलिए इसका कितना महत्व है डिवाइन लव का ये। और यही डिवाइन लव, दैवी प्रेम देने के लिए परमात्मा हर 700 या 1400 साल में पृथ्वी के ऊपर में आता है मानव रूप में, जिसे हम अवतार कहते हैं। आगे फिर वो कहते हैं कि इसीलिए लास्ट टाइम जो फिर लिया था उसमें से थोड़ा मैं बजाता हूँ और फिर आगे में चलते हैं। ईश्वर द्वारा भेजी गई यह कृपा, यह डिवाइन, ये दैवी प्रेम जो है वो ईश्वर द्वारा, मतलब सद्गुरु और अवतारों के द्वारा दी गई मानव जाति को जो है यह उनकी कृपा है। सद्गुरु का या परमात्मा का यह उपहार है वह। पर यह दिव्य प्रेम जो है वह बेचैनी निर्माण करता है, क्योंकि एक बार अगर उसने आपको स्पर्श किया तो इसका मतलब है कि आपने अंगार में आपने हाथ डाल दिया, हाँ बस हो गया। दुनिया के जितने खिलौने हैं, जितने भी है जो अपने को बड़ा आनंद देते हैं, जिसमें हम लोग रममाण हो जाते हैं, वो सारे के सारे खिलौने जो है इस प्रेमी के लिए यह प्रेमी को नहीं लुभा सकते, क्योंकि वो अपने मार्ग में लगा हुआ है, तो उनको मालूम है कि क्या करना है। इसीलिए आगे का है, सांसारिक सोच रखने वाले जितने भी व्यक्ति है, मानव है, ये दिव्य प्रेम की आध्यात्मिक पीड़ा का अंदाज नहीं लगा सकते। मतलब वो पीड़ा क्या होती है इसका अंदाज जो है ये सांसारिक लोग जो है उनको नहीं है। क्योंकि जैसे गॉड स्पीक जब भी हम बता रहे थे, हमने उसमें बताया था कि जो 6वीं प्लेन के ऊपर में है उसको पूरा का पूरा लगन जो है वो परमात्मा से एक होने में, या जो वली पीर जो है वो या संत जो है उनका भी इच्छा रहती है कि कितने जल्दी से जल्दी हम परमात्मा से एक रूप हो जाए, या पहली प्लेन वाले, दूसरी प्लेन वाले जितने भी है। तो इसीलिए सांसारिक सोच रखने वाले व्यक्ति दिव्य प्रेम की जो आध्यात्मिक पीड़ा जो होती है वो नहीं समझ सकते हैं। और कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है, फिर वो उदाहरण देते हैं कि सहारा की जो रेगिस्तान जो है उसमें एक आदमी है, तो उसकी पीड़ा जो है, उसको प्यास लगी है, उसकी पीड़ा जो है वह तुलनात्मक अगर देखा जाए तो जो परमात्मा की पीड़ा जिसको है और इस आदमी से अगर तुलना की जाए तो ये 1% ही है। तो परमात्मा की पीड़ा कैसे होगी उसका वो उदाहरण देते हैं। ये खुद मेहर बाबा ने जो बताया कि कैसी होगी उसकी पीड़ा, कि जिसको परमात्मा प्राप्ति की लगन है या लॉन्गिंग है, या उसको ये इच्छा निर्माण हो गई है। बोलो, कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति तपती हुई धूप के अंदर में, सहारा की रेत के अंदर में वह लेटा हुआ है और अपने सूखे होठों को मतलब गीला पानी करने की, प्यास बुझाने के लिए पानी की चाहत कर रहा है। अगर प्यास के कारण अपनी आखिरी सांस लेते वक्त
कि सांस लेने के लिए करीब पहुंचने पर पानी की एक बूंद के लिए उसकी चाहत की गहराइयों का ठीक से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब ऐसा आदमी जो है जिसको एक बूंद पानी चाहिए उस वक्त में, उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, क्योंकि वो अनुभव है, उसका भी अनुभव है और अपन भी सोच सकते हैं कि हाँ क्या हो सकता है। तो आपका सर्वशक्तिमान कोई ठीक से अंदाज़ा लगा सकता है, तो आपको सर्वशक्तिमान के साथ एक होने का दिव्य प्रेमी की चाहत एक हल्का सा अंदाज आपको दे देती है। मतलब एक कोई आदमी, कोई प्रेमी है कि जिसको परमात्मा से एक रूप होने की या परमात्मा की लगन लगी रहती है, तो उसके जो पीड़ा जो है वो कैसी होगी इसका अंदाज़ा हमको आ सकता है। जब ये आदमी रेगिस्तान में जो है उसका और इसका अगर कंपैरिजन क्या है, तो इसके वो जो रेगिस्तान वाला है उसकी पीड़ा नथिंग है। अपना प्राण बचाने के लिए एक बूंद चाहिए उसको। क्यों कि जो जिसको परमात्मा की पीड़ा लगी होगी वो अपने प्राण की काळजी नहीं करता, चिंता ही नहीं करता। उसको अपनी जान बचाने के लिए एक ड्रॉप चाहिए और इसको अपनी जान बचाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो उसकी पीड़ा कैसे होगी ये हम लोगों अंदाज लगा सकते। तो वह बोलते एक हल्का सा अंदाज जो है वो आप लगा सकते हो। यह ध्यान रखें कि केवल दिव्य प्रेम ही अलग अलग आत्मा की चेतनाओं का विनाश कर सकता है, जो आत्म साक्षात्कार देता है। क्योंकि पहली प्लेन से लेकर छठवीं प्लेन तक, कोई पहली प्लेन पे है, कोई दूसरे, कोई तीसरे, कोई चौथे, कोई साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी वली पीर, उनके अपने अपने ग्रेड है। अब उनकी अपनी अपनी पीड़ा है, अब उनका अपना अपना अनुभव है। प्रत्येक का अनुभव अलग अलग है कि दिव्य प्रेम की ये अलग अलग आत्मा की चेतना विनाश कर सकती है। मतलब पहले प्रेम से लेकर छठवें प्रेम तक जितने भी प्रेमी होंगे उन सभी को वह आत्म साक्षात्कार देने की उनकी परमात्मा उनके लिए मदद करता है। बोले आत्म साक्षात्कार दे सकता है अगर पीड़ा कितनी है तो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जितने भी मार्ग है ये अच्छे हैं, बुरे नहीं है। ये का वर्णन कर रहे हैं जो हम सुन रहे हैं, वर्णन कर्म योग, ज्ञान योग, ये योग, वो तपस्या, ये वो तीर्थ यात्रा जो जितने भी है, वेरी गुड, ठीक है। अभी अपन KG1 में रहेंगे तो यही करेंगे और क्या करेंगे। पर जिसको परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होगी, ऐसे नहीं है किसी को, हमको नहीं जैसे किसी को नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे तब ये करते हैं। पर इसीलिए वो कहते हैं कि यह जो परमात्मा की जो देन जो है वह आपको दिव्य प्रेम जो है वो आपको आत्म साक्षात्कार देते हैं वो, और ये सही है, देते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ईश्वरीय प्रेम ही प्रेम का एकमात्र सच्चा पहलू है। लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव, फिनिश। तो इसीलिए हम बाबा बार बार कहते कि आप इससे कई जन्में आपने गुजारे हैं इसके अंदर में, अभी इसको छोड़ो। अभी मैं आया हूँ तो मेरे जो कहा है उसको सुनो और अपना जीवन जो है उसको सफल बनाओ, परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। प्रेम का एकमात्र सच्चा पहलू जो अगर कुछ होगा तो वह है डिवाइन लव, दैवी प्रेम। प्रेम के अन्य पहलुओं को थोड़ा बहुत विपरीत कहा जा सकता है। यदि कोई ईश्वरीय प्रेम प्राप्त करता है तो उसे समाप्त कर देना चाहिए। ईश्वरीय प्रेम के उपहार के लिए इच्छाओं का त्याग एक पूर्ण शर्त है। मतलब हमारा जो इच्छा है, डिज़ायर जो है, वह जब तक नहीं जाएंगी तो वो दिव्य प्रेम जो है वो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो, उसको नष्ट करो, उस इच्छाओं की चाह मत निर्माण करो, या जो भी है चाह उसको निपटा के उसको ख़त्म करो। और इसीलिए परमात्मा को महसूस नहीं करते। कौन नहीं कर सकते कि स्वर्ग के अंदर में रहने वाले जो दूत जो है वो भी परमात्मा को नहीं महसूस करते, क्योंकि उन्हें भी वो दिव्य प्रेम नहीं मिला है। 33 करोड़ देव जो है वो स्पिरिट है, मतलब वो परमात्मा का कार्य करते पूरे ब्रह्मांड के अंदर में। इतने ब्रह्मांड कैसे है वो देखो, उनका तो ऐसा लगता है कि करोड़ों करोड़ों सूर्य और लाखों चंद्र जितने भी होंगे, इन सब को मेंटेन करने में उनका सहभाग होता है। स्वर्ग के दूतों में भी प्रेम होता है, लेकिन उनके दिव्य पहलू में नहीं। इसलिए वह परमात्मा को महसूस नहीं कर सकते।
प्रेम तो उनमें भी है, उनको शरीर नहीं है पर उनको आत्मा तो है और वो अपना कार्य करते रहते हैं, पर उनको भी परमात्मा प्राप्ति के लिए एक बार मानव रूप लेना पड़ता है। मानव नहीं बनेंगे तो उनको परमात्मा, उन्हें पीड़ा का बेचैनी नहीं होती है। जैसे प्रेमी को बेचैनी होती है वैसे उसको बेचैनी नहीं होती है। दिव्य प्रेम की दो शाखाएं हैं, एक है चिंगारी और दूसरी है ज्वाला। चिंगारी जब भी निकलेगी तो उसके बाद ज्वाला भी निकलेगी। यह आदि और अंत। चिंगारी है, आदि जो है वो चिंगारी है और अंतिम जो है वो दिव्य प्रेम है। अंतहीन अंत और उसका आखिरी है वह ज्वाला है, चिंता। इसीलिए प्रेम की ये जो नदी है, इसका मार्ग जो अगर लंबा भी है, टाइम लगता भी है, लेकिन इसमें गारंटी है कि आप वहाँ तक पहुँचोगे, महासागर तक पहुँचोगे, क्योंकि हर नदी महासागर में ही जाती है। ऐसी कोई नदी नहीं है कि जो महासागर में नहीं जाती, इधर उधर से होके जाती आखिर में महासागर में है। इसलिए बोलते हैं कि ये जो दिव्य प्रेम देने में आता हूँ 700 से 1400 साल में एक बार, उसको लेके स्वीकार करो, मेरे समाधि पे आओ, जो आपको मैंने को देना है वो ले और अपने घर जाओ। दोबारा अगर नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो मुझे देना है आपको मैंने दे दिया, क्योंकि आपके नसीब में वो था, क्योंकि आपके पुराने वैसे कर्म थे इसलिए आपको वो मिला। अगर कर्म नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा दिव्य प्रेम ऐसा फोकट थोड़ी मिलता है, कुछ उसकी प्राइस तो देनी पड़ती है ना। और जिन्होंने प्राइस दी है उनके पास में अगर आप जाके बैठे और उनसे पूछे कि आपको ये कैसे मिला, तो अपने को समझ में आता है कि वो कैसे मिलता है। क्योंकि हम कितना भी पढ़े, मैं भी कितना ही पढ़ूँ, समझो मैंने पूरी ज़िंदगी पढ़ लिया तो मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, कोई अनुभव नहीं आने वाला है, कुछ नहीं। पर आप उसके पास जाके बैठो कि जिसने ये जीवन जिया है, तब हमको लगता है कि यस, इस मार्ग में हमको भी जाना चाहिए। क्यों कि दूसरे का जब भी हम सुनते हैं उसका पूरा लाइफ, तब अपने को समझ में आता है कि यस, कि क्यों मेहर बाबा के पास में धीरे धीरे लोग जा रहे, एक साथ जा रहे क्या, वहाँ कर दिए गए इतनी नहीं है, पर धीरे 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 100 साल के बाद में, 200 साल के बाद में वहाँ जगह भी नहीं मिलेगी अपने को घुसने के लिए, इतना ही होगा। इसलिए आज का ये जो टॉपिक जो था वो है ये था कि लक्ष्य अवश्य प्राप्त किया जा सकता है, प्रोवाइडेड हम थोड़ा सा प्रयत्न करें तो, बराबर है। और मैं अभी लास्ट टाइम हमने जब अभी देखा था कि अगर जो आज्ञा मेहर बाबा ने दी है उसका पालन करोगे, तो आप बोलते मैंने आज्ञा दी है उसका जवाबदारी मेरी है, तुम्हारी जवाबदारी नहीं, मेरी जवाबदारी है, क्योंकि मैंने ऑर्डर दे दिया आपको और वो होगा, ज़रूर होगा। और इसका अनुभव लो, तभी तो अपने को पता चलेगा ना मेहर बाबा कौन है। तो नहीं तो कैसे पता चलेगा, अनुभव कैसे आएगा, फिर अनुभव नहीं आएगा। तो वो अनुभव जो है वो महत्व का है। इसलिए बाबा बोलते कि मेरे पास में आओ, और आते टाइम कुछ लेके नहीं आने का, अकेले आने का। जय बाबा। आगे जो है इनफाइनाइट अनंत बुद्धिमत्ता, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, इसके 7-8 ये जो है लेक्चर हुए थे, 10-12 शायद हो गए होंगे। आज का जो है उसका विषय है द इंद्रियज इन ऑर्डिनरी साउंड स्लीप ड्रीम एंड अवेक स्टेट। मतलब हम जो मनुष्य जो है उनका, हम अपना जागरूक अवस्था में क्या करते, हम अपनी नींद की अवस्था में अब हमारी कैसी स्थिति होती है, हमारी अभी जब हम अपने स्वप्न अवस्था में जब होते हैं तब हम कैसे ये होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अभी तक हमने जो देखा है उसमें परमात्मा ही ये शरीर के द्वारा, ये पूरे शरीर, सारे ब्रह्मांड में जितने आदमी लेडीज़ और जेंट्स होंगे उन सब के द्वारा परमात्मा ही कार्य करता है। ये शरीर जो है ये परमात्मा का ढांचा है, एक सोल अंदर में जो है ऐसे कहते हैं ना कि परमात्मा अंदर है, नहीं, पर समझ में नहीं आता है कि भाई अंदर में है मुझे क्या है, वो क्या करता है, हम क्या करते, वो क्या करते। तो जो बाबा ने जो लिखा हुआ है वो इतना महत्व का है कि हमारे जो मन के अंदर में जो डाउट होते, शंकाएँ होती है, वो सारी की सारी निकल जाती है। इसीलिए इसको थोड़ा सा समझने में कठिन होगा, थोड़ा सा
पर इसको अगर हम समझेंगे तो हमको याद रहता है और उसको समझ में आता है। ऑर्डिनरी ड्रीम, हम लोगों का जैसा स्वप्न की अवस्था जो है, उस स्वप्न की ऑर्डिनरी ड्रीम state, the mind experiences the subtle universe through subtle indriya only, and in ordinary sound sleep state the mind does not use either the subtle or gross indriya and does not experience either the subtle and gross universe। मतलब हो गया कि हम अपनी नींद के अंदर में अपनी सटल बॉडी का यूज़ करते हैं और हमने जो निर्माण किया हुआ विश्व है उसका हम खुद ही अनुभव लेते हैं। मतलब निर्माण हमने किया, अनुभव भी हमने लिया और उसके बाद में हम उसमें से जागरूक हो गए। उसी प्रकार से परमात्मा जो अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर में परमात्मा जो है वह इस निराकार निर्गुण अवस्था के अंदर में है। वह जब भी वो थिंकिंग करते हैं या कॉन्शियसनेस आता है उनमें, तो ब्रह्मांड का निर्माण वही करते। ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी है पशु पक्षी से लेके मनुष्य तक से लेके साधु संतों तक सभी परमात्मा के रूप है और वह अपना अनुभव ले रहे। और उसके बाद में जब भी उनको, हर आत्मा को जब भी लगता है कि मैं परमात्मा हूँ, तो परमात्मा का अपना ड्रामा ख़त्म हो जाता है। जैसे हमारे केस में होता है वैसे परमात्मा के केस में होता है। इसीलिए सदगुरु होता है, क्या कहते हैं, आई एम गॉड, आई एम गॉड। अगर बोलते कि नहीं आई एम गॉड, पर हम बोलते हैं कि आई एम गॉड, हम नहीं बोलते क्योंकि हमको अनुभव नहीं है। पर इसी बॉडी से वह सब कुछ वही करता है। ये अपने कई बार पढ़ा होगा पर समझ में नहीं आया, अभी वो उसको समझा रहे। और इसीलिए जब हम अपने गहरी नींद में जाते तो हमारे लिए सारा ब्रह्मांड डिसअपीयर हो जाता है। कहाँ जाता है मालूम नहीं, किधर से आता है ये भी मालूम नहीं, बने। पर इसको जब हम डिटेल एक्सप्लेन में करेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि हम किधर से आए हैं और हमको किधर जाना है। तो जब भी हम अपने गहरी नींद में जाते हैं तो ना हमको स्थूल जगत का अनुभव है, ना हमको सूक्ष्म जगत का अनुभव है, हमको किसी का अनुभव नहीं है। पर वहाँ से जब हम बाहर आते हैं तो फिर से अपना संसार चालू हो जाता है, नहीं क्या। बच्चों को स्कूल में जाना, ये करना वो करना, नौकरी पानी, यूँ त्यों पूरा का पूरा। और उसके बाद में 18 घंटे के बाद में फिर से हम अपने नींद में चले जाते हैं। और नींद से जब भी बाहर आते हैं तो हम इतना आनंदी रहते हैं कि हमको दिन भर वो आनंद नहीं मिलता। वो एक आधा आदमी बिलियनियर है, वो भी जब भी नींद में जाता है तो आनंदी रहता है, पर वो उससे बाहर आता है तो आनंदी रहता है। पर 18 घंटे वो तकलीफ रहती है उसको। क्यों रहती है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने ओरिजिनल स्टेट में चले जाते हैं। हम उस स्थिति के अंदर में हम जागरूक नहीं है पर हम आनंदी है, पर वो आनंद हमारा जागरूक हम नहीं ले रहे। उस अवस्था में हमको जागरूक होना है और इसीलिए हमको सद्गुरु और अवतार की ज़रूरत है ताकि हम मानव रूप के अंदर में जागरूक रहे। सेकंड, इन ऑर्डिनरी ड्रीम स्टेट the gross body is entirely laid aside, forgotten and subtle body alone used। हम जब अपने नींद वाली अवस्था में है तो हमने अपनी ये बॉडी जो है, स्थूल बॉडी, ये बाजू में रख दी। ड्रीम अवस्था में हम इस बॉडी का यूज़ नहीं करते, दूसरी बॉडी है सटल बॉडी, उसका यूज़ करते हैं, बराबर है कि नहीं। और उसमें हम खुद जितने भी हमको दिखाई देते हैं वह प्राणी मनुष्य ये सब हमारे ही निर्मित वाले हैं। हम ही निर्मित करते हैं, हम ही उसका अनुभव लेते हैं और हम ही उसमें से बाहर आते हैं। वहाँ कोई परमात्मा नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। फिर ये तुमने कैसे निर्माण किया? मनुष्य ने कैसे अपने ड्रीम में ये निर्माण किया? कैसे निर्माण किया? क्यों कि हमारे में भी वही परमात्मा है जो कि अवतार में है और सद्गुरु में है। अवतार और सद्गुरु के अंदर में परमात्मा जागृत है, हमारे इसमें परमात्मा जागृत नहीं है। वो इसीलिए सद्गुरु और अवतार जो है उनका कार्य क्या है कि अभी हमने देखा ना, बाबा कहते हैं कि जोर से चिल्लाओ अवतार भगवान करके, क्योंकि अंदर में परमात्मा जो है वो सोया हुआ है, उसको जागृत करो। और इसके लिए मैं आपको मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू, बराबर। कोई महाराज अगर ये बोले कि मैं तुमको ये दूंगा
मैंने अभी तक तो इतने 40 साल के इसमें मैंने कोई आदमी नहीं देखा। बहुत सारे लेक्चर देते हैं, ठीक है, वेरी गुड है, वो अच्छा करते हैं, वो लोगों का भलाई करते हैं, पर ऐसा जो आदमी है कि जो कहता है कि आप मेरे पास में आइए, मैं आपको वो दूंगा जिसे परमात्मा कहते हैं, और मेरी बात मानो, मेरे लिए कुछ नहीं लाना, बल्कि मैंने ही आपको दिया है, वो मुझे काहे के लिए लौटाते हो, वो कुछ नहीं लाना है। तो क्यों इसको सुनना चाहिए, क्यों इसका मनन करना चाहिए? इसलिए कि जिस माया में या जिस भ्रम में हम फंसे हुए हैं, वहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें सद्गुरु या अवतार की ज़रूरत पड़ती है। और ये उनसे पास से सुनो कि जिन्होंने इसका अनुभव किया है, और जो ये कहते हैं कि मैंने परमात्मा को फेस टू फेस देखा। मैं जब भी वो स्थिति में जाता हूँ तो मैं परमात्मा की स्थिति में रहता हूँ, और मुझे ये अनुभव है कि मैं परमात्मा हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि जो जिस दिव्य प्रेम को या आनंद को हम ढूंढ रहे, वो सद्गुरु के सिवा किसी के पास या अवतार के सिवा नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि फाइंड गॉड, नंबर 1। नंबर 2, यूज अलोन। आगे में in the ordinary awake state, the subtle body is united to the gross body and made one with it। जब भी हम जागृत अवस्था में आ गए तो हमारी दो बॉडी जो है वो दोनों एक हो गई। अभी हमारी सटल और श्रुत बॉडी जो है वो दोनों एक हो गई है, पर हम ड्रीमिंग में गए तो हमारी ये बॉडी जो है बाजू में रहती है, ये कार्य नहीं करती। सिर्फ सटल वाली बॉडी जो है वो हमारी कार्य करती है। तो ये वो टॉपिक था। सेकंड है ऑर्डिनरी, मतलब साधारण, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब निराला, विशेष जो है, इसका क्या मतलब हो गया? ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो छठवें प्लेन के या सातवें प्लेन पे या छठवें प्लेन पे है, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उनमें और हमारे में क्या फ़र्क है? वो कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए और हम क्यों ऑर्डिनरी हो गए? बराबर है कि नहीं? तो उसके बारे में समझाते हुए बाबा फिर ये कहते हैं, व्हेन इनफाइनाइट फॉल्स माइंड गोज बियॉन्ड ग्रॉस यूनिवर्स, एज ए योगी experiences the subtle universe in full awakeness. Beyond subtle universe, the infinite mind as Sadguru in Nirvikalpa Samadhi sets aside the universe to experience the self। मतलब हम साधारण आदमी जो है, हम है अनंत है, there is no doubt। वह बोलते आप सभी अनंत हो, पर आपका जो मन है वह जो है वह फॉल्स माइंड है, वो सीमित है पर वो फॉल्स है। अनंत है, इनफाइनाइट फॉल्स माइंड, मन अनंत है पर आपका मन जो है वो फॉल्स है। ओके, गोज बियॉन्ड द ग्रॉस। जब भी हम ग्रॉस यूनिवर्स से आगे चले जाते हैं तो हम योगी बन जाते हैं, बराबर नहीं? तो हमको योगी का अनुभव आता है। अब योगी का अनुभव कैसे होता है वो हमने गॉस्पिक्स में डिटेल समझाया, अभी उसको ये नहीं करते, वो समझा दे योगी का क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो समझा दे। एक्सपीरियंसेस द सटल यूनिवर्स इन द जागृत अवस्था के अंदर में वो अपना अनुभव लेते हैं योगी लोग। जागृत में हम लोग वो अपना ड्रीम अवस्था में अनुभव लेते, वो जागृत में लेते हैं। जब हम सटल यूनिवर्स से आगे चले गए तो वह अनंत मन बन जाता है और वो रियल है। हमारा मन कैसे है? फॉल्स है, वो रियल मन है। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हमारा मन फॉल्स है, वो ऑर्डिनरी है, पर मजहूब है या ब्रह्मीभूत है या सलीक है या जीवन मुक्त है या सद्गुरु है, अवतार है, इनका मन कैसे है? अनंत मन है, इनफाइनाइट माइंड। मतलब परमात्मा का जो मन है, अनंत मन, वही सारे ब्रह्मांड में कार्य करता है, वही रियल है, बराबर है कि नहीं? और वो जो है वो हमारे पास में ही है। जब परमात्मा है तो उसका मन भी तो होगा अपने साथ में, वो अपने को उसका ज्ञान नहीं है, वो बात अलग है, बहुत अलग है। इसीलिए जिस निर्विकल्प समाधि के अंदर में सद्गुरु या अवतार जो निर्विकल्प समाधि में जाते हैं या ब्रह्मीभूत या ये जो है, ये लोग
ये अपनी बॉडी का यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये अपनी जैसी बॉडी है, ये इसका वो यूज़ नहीं करते। उनके पास अपनी उनकी जो बॉडी होती है उससे वो पूरे ब्रह्मांड का कारोबार चलाते। इस मन के द्वारा, अनंत मन के द्वारा वो अपना कार्य कराते हैं। पर सद्गुरु अवतार को दोनों बॉडी एक्शन में आती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैंने अर्जुन को जो रूप दिखाया था वो मेरा असली रूप नहीं था। मेरा वो रूप था, वो मेरी उसने बॉडी देखी थी, यूनिवर्सल बॉडी, कि जिसके द्वारा मैं पूरे ब्रह्मांड में अपना कार्य करता हूँ। पर मेरी जो रियल जो स्थिति है, रियल स्टेट है, उसका दर्शन उसको नहीं हुआ। वो दिव्य प्रेम के सिवा वो किसी को मिलेगा नहीं। और वो मेरी बॉडी देख के अर्जुन जो है वो डर गया और फिर बोलता है कि ये बॉडी को निकालो यहाँ से। मेरे को जो पुरानी अपनी बॉडी जो थी ना एज ए ह्यूमन बीइंग, वही ठीक है, ये बॉडी नहीं ठीक है। वो देख नहीं सका उसको। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि सद्गुरु जो है उनके अनंत बॉडी जो है या अनंत मन के द्वारा वो कार्य करता है। और जितने रियलाइज सोल है उन सब को वो अनंत मन उनका होता है। ये अपना मन जो है वो नष्ट होके अनंत मन में हम जाते हैं, बस इतना ही वो बता रहे। आगे में सद्गुरु सहज समाधि में जब भी जाते हैं, सहज समाधि का मतलब हो गया कि वह मानव भी है और वो परमात्मा भी है। मतलब वो एट ए टाइम दोनों कार्य करते हैं। जब भी वो एकांत में बैठे हुए हैं तो वो अपने विश्वव्यापी मन के द्वारा ब्रह्मांड का वो कार्य कर रहे हैं, जिसको इनफाइनाइट माइंड कहते हैं। और इनफाइनाइट उनका वो बॉडी जो है उसके द्वारा। और जब वो कार्य ख़त्म हो जाता है तब वो अपना मानव रूप में जैसे अपने से बात कर रहे हैं वैसे वो बात भी कर सकते हैं। तो दोनों शरीर का वो उपयोग करते हैं और अपना वो कार्य करते हैं। और इसीलिए सद्गुरु जब इस सहज समाधि में जाते हैं, दे नीड एक्सपीरियंस द सेल्फ। वो अपना खुद का भी अनुभव लेते हैं, ब्रह्मांड का भी अनुभव लेते हैं, वो अपना कार्य भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर वो फैसिलिटी जो है वो योगी महाराज साधु संतों को नहीं है। जागृत अवस्था में वो नहीं है उन लोगों को, क्योंकि वो परमात्मा से परे है ये लोग। एक्सपीरियंस द सेल्फ एंड बोथ टुगेदर सेपरेटली, मतलब कभी कभी वो सेपरेटली भी उसका यूज़ करेंगे या कभी कभी मिलेंगे भी, इसका भी यूज़ करेंगे। आगे में इन ऑर्डिनरी केस पर्सन हु इज़ फुल अवेकनेस एक्सपीरियंसेस द ग्रॉस यूनिवर्स। हम लोग अभी जागरूक हैं तो हम लोग अभी सिर्फ ये स्थूल जगत का ही अनुभव ले रहे हैं। हमको योगी का इसका उसका अनुभव अभी हमको नहीं है। जब भी कोई भी आदमी या योगी तपस्या करके आगे जब जाता है तो वो योगी बन जाता है। तो उसको ये लगता है कि मेरे को परमात्मा मिल गया, क्योंकि वो जो दृश्य देखता है स्थूल जगत में वो उसने कभी देखा नहीं। बराबर है कि नहीं? झारखंड के वो जंगल के अंदर में वो आदिवासी लोग रहते हैं, उन्होंने अभी तक ट्रेन भी नहीं देखी, ना ट्रेन में बैठे हुए हैं। बराबर है कि वैसे अपनी परिस्थिति है, क्योंकि अपने को हम अपने देखा ही नहीं तो अपने को मालूम ही नहीं। और इसीलिए ऑर्डिनरी केस के अंदर में, जागरूक अवस्था के अंदर में हम ये ग्रॉस यूनिवर्स का अनुभव ले रहे हैं, पर आगे का हमें नहीं मालूम। आगे कुछ है ये भी हमको नहीं मालूम। लोग बताते हैं और हम लोग सुनते हैं, बस इतना ही है। पर अब उसका अनुभव हमको नहीं है और ना ही हमने कभी उसको ढूंढने की कोशिश की और ना ही हमको उसकी कोई ज़रूरत पड़ी। पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन is that person who is full awakeness experiences either the subtle yogi or the self। पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या हो गया? वो उन्होंने बताया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब मैंने अभी बताया था, योगी साधु संत लोग ये जितने भी हैं ये सब के सब जो है वह और वो सूक्ष्म जगत का अनुभव लेते, पर मजहूब जो है वो अपना खुद का अनुभव लेता है। कहने का मतलब है कि एक आधा संत है, बराबर है, जैसे गाडगे महाराज है, जब वो आगे जाएंगे तो वो मजहूब बन जाएंगे, मतलब वो परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। तो वो इस जगत का अनुभव नहीं लेंगे, वो पूरे अपने ब्रह्मांड का अनुभव लेंगे, परमात्मा का अनुभव लेंगे फेस टू फेस, वो परमात्मा से एक हो जाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब जिन लोगों को रियलाइजेशन हुआ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए, क्योंकि उनका माया से संबंध टूट गया, उनका ब्रह्म से संबंध टूट गया।
self. What the ordinary person expresses in dreams, mainly the subtle universe, the yogi extraordinary person experiences in the awake state. हम जो अपने स्वप्न अवस्था में देखते हैं, वह योगी जो है वह जागृत अवस्था में देखता है। हम भी देखते हैं, वो भी देखता है, पर उसका जो ड्रीम जो है जागृत अवस्था में, वो रियल कह सकते हैं उसको। हमारा जो है वो फॉल्स है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल दिया उन्होंने। कहते हैं वो योगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन एक्सपीरियंस है अवेक स्टेट एंड cessation of all the universe experience of the ordinary person in sound sleep state is what the Sadguru experiences. मतलब कहने का मतलब उनका यह है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गए, सब स्थूल जगत से हम सूक्ष्म जगत में गए, तो हमारा स्थूल जगत का कनेक्शन ख़त्म हो गया, वहाँ के संस्कार हमारे ख़त्म हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गए। अभी हमारे संस्कार रह गए किसके? सूक्ष्म जगत के। तो स्थूल जगत में हम सूक्ष्म जगत के संस्कार जो है वह नष्ट करेंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। तो उसके बाद में हम आगे वाले स्टेट में जाएंगे जिसको सद्गुरु की स्टेट है, और उस स्टेट के अंदर में हम परमात्मा से एक हो जाएंगे, और उसके बाद में हम परमात्मा का अनुभव करेंगे कि मैं अनंत हूँ, मैं अद्वितीय हूँ, मैं अतुलनीय हूँ। सो जो परमात्मा का वर्णन करते हैं, परमात्मा कैसे है तो परमात्मा ये ऐसे है, सद्गुरु कैसे है तो ये ऐसे है। तो इसीलिए सद्गुरु हमारी जो नींद है, नींद उस नींद में जब हम जागरूक हो जाएंगे तो उसको कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। हम अपने गहरी नींद में जब जागरूक अवस्था में आएंगे, जागरूक अवस्था वो होगी हमारी कि हम सारे ब्रह्मांड देख पाएंगे, हम सारे ब्रह्मांड का कारोबार देख सकते हैं, और क्या हुआ वो भी देख सकते हैं। जब गरज है और गरज नहीं है तो उसको हम बाजू में रखेंगे और हम चुपचाप अपना अनुभव लेंगे। ये है सद्गुरु का अनुभव। सद्गुरु इसी प्रकार से अपने कार्य करते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवेक स्टेट, तो सद्गुरु की स्थिति कैसी है? सद्गुरु कभी भी सोते नहीं। बाबा बोलते मैं कभी सोया नहीं और सोते भी नहीं, पर 2 घंटे 1 घंटे के लिए सद्गुरु बाबा जान सवेरे 4 बजे, बाबा जान जो मेहर बाबा की जो पहली जो सद्गुरु थी वो 1 घंटा रेस्ट करती थी, सवेरे 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, या 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 घंटा रेस्ट करती थी, वो भी नीम के पेड़ के नीचे में। बाबा बोलते मैं भी नहीं सोता, वो जागरूक रहते हैं। और उसका अनुभव उनके बाजू के मंडली जो है उनको कई बार आया है, और उन्होंने टेस्ट करने के लिए देखा कि मेरे बाबा सोए कि जागरूक है। उनके बहन ने कभी एक बार टेस्ट किया था, फिर बाद में कभी बताएंगे उसको। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवेक इन साउंड स्लीप स्टेट मतलब हमारे जीवन जो है, जो लाइफ जो है, उसका ये इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व, उसका क्या महत्व है कि हमको अपनी साउंड स्लीप के अंदर में हमको जागरूक रहना है। सद्गुरु इसी प्रकार के होते हैं, या मजहूब है जो परमात्मा से जो एकरूप हो गए हैं, उनको नींद नहीं है, ऑलवेज जागरूक। इसीलिए ये ब्रह्मांड में जितने भी पहले सद्गुरु होके गए या जितने भी अवतार होके गए, वो अभी भी उनका अस्तित्व है। राम का अस्तित्व है, कृष्ण उसके पहले जो भी हो गए 1,26,000 हो गए, ऐसा कहते हैं, जो भी है वो अभी भी है, उनका अस्तित्व है, वो ब्रह्मांड में है, पर उनका अभी कार्य बंद है। अभी अवतार का कार्य एज ए मेहर बाबा शुरू है, तो उनका कार्य, परंतु उनको डेथ जैसा अपने को है वैसा वो डेथ नहीं है, क्योंकि सद्गुरु जो है वो और अवतार जो है वो हमेशा ही इस ब्रह्मांड में रहते हैं, पर वो उनका कोई कार्य नहीं रहता है। आगे में और एक विषय है यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, मतलब पूरे ब्रह्मांड का अनुभव, यूनिवर्सल एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू योगी एंड सद्गुरु, इन रिलेशन टू योगी एंड सद्गुरु। अनुभव तो दोनों को भी है, योगी को भी है और वो सद्गुरु को भी है। योगी, यहाँ बाबा एक ही नाम उन्होंने बार बार यूज़ किया है, वो है योगी। योगी का मतलब हमको ये समझना चाहिए कि पहले प्लेन से लेके 6वीं प्लेन तक जितने भी है वो सब योगी की कैटेगरी में उन्होंने डाल दिए इसके अंदर में। पर लॉर्ड मेहर के अंदर था, गॉड स्पीक्स में उसका कैटेगरी वाइज उन्होंने वर्णन किया है, 1 2 3 4 5 उसके अलग अलग उन्होंने नाम भी दिए हुए। पर यूनिवर्सल एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू द योगी एंड सद्गुरु,
अब वो समझा रहे कि ये दोनों के अंदर में क्या डिफरेंस है, ये सद्गुरु और योगी। तो इसमें वो कहते हैं, इन द योगी स्टेट द माइंड इन द अवेक स्टेट टेक द एक्सपीरियंस ऑफ सटल यूनिवर्स थ्रू द सटल बॉडी, लेटिंग असाइड द ग्रॉस बॉडी एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द ग्रॉस यूनिवर्स एज हैपन इन द ऑर्डिनरी ड्रीम स्टेट। योगी जो है वह स्थूल जगत का अनुभव नहीं लेता। योगी जो है वो अपने सूक्ष्म इसके द्वारा वो अपने सटल यूनिवर्स का अनुभव वो लेता है, जो अनुभव अपने ग्रॉस यूनिवर्स से अलग है। ग्रॉस बॉडी एंड एक्सपीरियंसेस द यूनिवर्स एज हैपन इन द ऑर्डिनरी ड्रीम स्टेट, progressing still further when it attains the ultimate experience or अनुभव, also known as the state of सद्गुरु और निर्विकल्प समाधि। ऐसे होते हुए यह योगी पहले प्लेन से दूसरा प्लेन का अनुभव, तीसरा प्लेन का अनुभव, चौथा, पांचवा, छठवें प्लेन का अनुभव लेते 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 आदमी ये जब सातवीं प्लेन के अंदर में चला जाता है, तभी प्रोग्रेसिंग स्टिल फर्दर व्हेन अटेन्स द अल्टीमेट एक्सपीरियंसेस और अनुभव, ऑल्सो नोन एज स्टेट ऑफ सद्गुरु और निर्विकल्प समाधि। जब भी वो सातवीं प्लेन में जाता है तभी वो परमात्मा का अनुभव करता है, वह परमात्मा से एक रूप होता है और उसको इस ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं होता है। मतलब ज्ञान होता नहीं, ऐसे नहीं कह सकते, उसको ये ब्रह्मांड के लिए, उसके लिए ये ब्रह्मांड को कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? कि वो अभी परमात्मा से एक है और वो अपने खुद का ही अनुभव ले रहा है। खुद का अनुभव ले रहा है मतलब वो ये अनुभव महसूस कर रहा है कि मैं अनंत हूँ, मैं अनंत ज्ञानी हूँ, मैं अनंत आनंदी हूँ। ऑनेस्टली दिस एंड परमात्मा के जितने गुण बाबा ने दिए हैं वो सारे के सारे का वो अनुभव ले रहा है। पर ये मायावी जगत का उसको कोई अनुभव नहीं, उसके साथ उनको कोई रिलेशन नहीं और कोई कनेक्शन भी नहीं उसके साथ, उनका इस धरती से कोई कनेक्शन नहीं। आगे में और उसको उसी को हम लोग निर्विकल्प समाधि कहते हैं। सद्गुरु की निर्विकल्प समाधि का मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन, पर सिर्फ परमात्मा से मिलन ही है, बाकी उसको कोई एक्टिविटी नहीं है, वो किसी को कुछ दे भी नहीं सकता। पर कोई आदमी उसके पास में गए, उसके पास बैठे तो उसके पास में जो मंडल जो है, उसका वायुमंडल जो है जहाँ पे वो बैठता है वहाँ पे परमात्मा का वास रहता है, इसीलिए उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है। पर वो योगी नहीं देता है, वो जो निर्विकल्प समाधि वाला है कुछ नहीं देता है, उसको मिल जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहाँ परमात्मा का वास है। इसीलिए अगर उनकी सेवा गिवा करते हैं लोग तो उनको कुछ मिल जाता है, जो भी कुछ उनको चाहिए वो मिल जाता है। आगे में द माइंड सेट्स असाइड बोथ बॉडीज एंड सीजेस टू एक्सपीरियंसेस द टू यूनिवर्स। ये योगी जब इस निर्विकल्प समाधि में जाता है तभी वो उनको अपने दोनों बॉडी का अनुभव नहीं, उनको अपने मन का जो उनका मन सीमित था उसका भी उनको अनुभव नहीं, वो ख़त्म हो गया। मतलब उसका कार्य ख़त्म हो गया, बॉडी का इसका उसका मन का कार्य ख़त्म हो गया, एवरीथिंग डिजॉल्व हो गया, वो महासागर में सब डिजॉल्व हो गया। वो हैपन्स इन द ऑर्डिनरी साउंड स्लीप स्टेट। मतलब जैसे हम जैसे नींद में जाते हैं तो ना हमें अपने मन का अनुभव है, ना हमें अपने बॉडी का अनुभव है, ना हम कौन है ये मालूम नहीं है। परंतु ये जो निर्विकल्प समाधि में है उसकी भी स्थिति वही है, ना उसको अपने बॉडी का अनुभव है, मैं कौन हूँ इसका अनुभव नहीं है, पर वो जागरूक है और परमात्मा से एक है। हम अपनी गहरी नींद में ना जागरूक है और ना हम परमात्मा से एक है, ना कुछ है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? जब भी हम पढ़ रहे थे लॉर्ड मेयर, लक्ष्य जो है, साध्य जो करना है वो है कि गहरी नींद के अंदर में हमको जागरूक रहना है। उसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि का मतलब, क्योंकि हमने पढ़ा तो बहुत है पर निर्विकल्प समाधि समझ में नहीं आई थी। अब जब हम डिटेल पढ़ रहे हैं तो उससे हमको मालूम पड़ता है कि ये है क्या निर्विकल्प समाधि, और उससे हमको मालूम पड़ता है आगे। As happens in the ordinary sound sleep state, returning from mind of the Sadguru, now enters the state of Salik, सहज समाधि और पूर्ण ज्ञानी। ये हो गए निर्विकल्प। अब सहज समाधि का मतलब क्या है?
सहज समाधि मतलब अभी, सहज समाधि का मतलब हो गया कि सद्गुरु और अवतार जो है वह, अब ये योगी जो है वो ये पहले निर्विकल्प समाधि में गया, इसके आगे जब ये और जाता है, इसके आगे जब और जाता है तो उस समय उसकी स्टेट है कॉन्शियस, वो एंटर्स द स्टेट ऑफ सलीक, जिसको सलीक का मतलब हो गया कि वो सहज समाधि में है। कहने का मतलब उसको मैं आदमी हूँ इसका भी ज्ञान है और मैं अनंत हूँ इसका भी ज्ञान है। वो पर उसको कोई ड्यूटी नहीं है, मतलब किसी को कुछ वो दे नहीं सकता। वो अपने जैसा नॉर्मल आदमी है पर कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये सलीक है या कुछ है, अपने को नहीं पहचान पाते, पर वो रहते ज़रूर है। तो वो दोनों में है और वो जागरूक है और इसीलिए वो कुछ काम नाम नहीं करते, वो अलग है, उनको कोई पर उनको चेतना अनंत भी है और सीमित चेतना दोनों है, दोनों बॉडी को यूज़ करते हैं पर कोई उसको अधिकार नहीं है। इस ऐसा है इसलिए उसको बाबा ने पूर्ण ज्ञानी बोला है। और यह है सहज समाधि, और इससे आगे वाली जो स्टेट है वो है सद्गुरु की स्टेट, और उससे ऊपर वाली जो स्टेट है वो है पर अवतार की स्टेट। उसमें हम बाद में वो डिटेल उसका वर्णन करेंगे, अभी टाइम हो गया अपना। तो आगे में इसके ऊपर और लिखते हुए बाबा ने वो भी स्पष्ट किया हुआ है कि ये सहज समाधि के बाद में और सद्गुरु है और अवतार है। फिर सद्गुरु का जो कार्य जो है और अवतार का जो कार्य जो है वो क्या है, वो बाद में जब भी आएगा धीरे धीरे तो उसका हम लोग वर्णन आपको बताएंगे। अवतार मेहर बाबा की जय।